हेलो एवरीवन, वेलकम टू jobskillshare.org। हमारे सीरीज़ का नाम है डिजिटल लिटरेसी। इस पर हमने लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं। आगे भी हम इसके बारे में नॉलेज आपको डिलीवर करेंगे हमारे प्लेटफॉर्म से। आज का हमारा टॉपिक है डोमेन नेम सिस्टम्स, डीएनएस। आप देखते हैं डीएनएस बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डीएनएस के मायने हैं डोमेन नेम सिस्टम। इसका यूज़ क्या है? यूज़ इसका ये है, ये ट्रांसलेट करता है डोमेन नेम्स इनटू आईपी एड्रेस। फर्स्ट करें google.com है, तो ये इसके पीछे एक आईपी होती है। तो ये हमें आईपी तो याद नहीं हो सकती, हम वेबसाइट्स के नाम याद रखते हैं ब्राउजिंग के लिए, नाम हमारे जहन में होते हैं। तो उसके पीछे आईपी एड्रेस होती है, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा आईपी के बारे में। तो ये कन्वर्ट होता है डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस, ताकि आपका ब्राउज़र जो है उस इंटरनेट रिसोर्स को एक्सेस कर सके। आप google.com इंटरनेट एक्सप्लोरर पर टाइप करते हैं, उसके पीछे आईपी होती है। हम वो ब्राउज़र पर एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेट हो रहा होता है। आप देखते हैं हमारे पास एक होता है डीएनएस लुकअप, फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप और रिवर्स डीएनएस लुकअप। फॉरवर्ड का मतलब क्या है कि यूज़र ने डाला वेबसाइट का नाम, एक लिंक डाला, यूआरएल लिंक डाला, या फर्स्ट करें डाला google.com। तो डीएनएस सर्वर इसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा आईपी के अंदर, और हमारे सामने वो वेब पेज खुल जाएगा। रिवर्स डीएनएस लुकअप क्या होता है? हमने आईपी डाली, आईपी को कन्वर्ट करेगा डोमेन नेम में। सो फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप में क्या होता है? डोमेन टू आईपी, और रिवर्स में होता है आईपी टू डोमेन। थोड़ी बात कर लेते हैं डीएनएस सर्वर की। डीएनएस सर्वर क्या करता है? आपके पास ट्रांसलेट करता है डोमेन टू आईपी और आईपी टू डोमेन। ठीक है। अच्छा, हमें कोई आईपी एड्रेस याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें पता होता है कि डीएनएस सर्वर में ये डीएनएस एंट्रीज होती हैं। अच्छा, होता क्या है? इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनएस रेजोल्यूशन। इसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है कन्वर्ट कर रहा होता है इस चीज को, वो होता है डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस सर्वर होता है, इस सर्विस पे चल रही होती हैं, उसमें रिकॉर्ड्स होते हैं जो उसमें स्टोर्ड होते हैं। उन आईपी और डोमेन को कन्वर्ट कर रहा होता है फॉरवर्ड या रिवर्स में। अब बात करते हैं प्राइमरी डीएनएस सर्वर की। आपने ब्राउजर पे कोई भी लिंक या यूआरएल डाला, वो वेबसाइट को सर्च करा आपने। सर्वर के अंदर होता है कंट्रोलिंग जोन फाइल। क्या होती है? कंट्रोलिंग जोन फाइल। फाइल के अंदर सारी डीएनएस इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपने लिंक या साइट को एक्सेस कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ उसकी आईपी एड्रेस भी। तो मतलब ये होता है कि हमारे पास उसका डोमेन और आईपी एड्रेस दिया हुआ होता है उस जोन फाइल के अंदर, ताकि जो भी ब्राउज़र पे यूज़र एक्सेस करे उसको वो रिजॉल्व होके वो वेबसाइट खुल जाए या ब्राउज पे एक्सेस हो जाए। फिर टाइम टू लिव और बाकी पीरियड ऑफ टाइम टू लिव, मतलब कितनी देर में, पीरियड ऑफ टाइम जिसमें डीएनएस रिकॉर्ड आपके पास वैलिड रहेगा लोकल कैशे में। कैशे क्या होता है? बेसिकली सिंपल है, आपने वेबसाइट एक बार एक्सेस करी, अगली बार भी एक्सेस करेंगे तो वो कैशे में स्टोर होगी, एक इंटरिम सर्वर में स्टोर होगी बीच में, ताकि आपके पास वो वापस से जल्दी से खुल जाए। एक तरह से कैश हुई हुई होती है। प्राइमरी डीएनएस सर्वर भी आपके पास रिजॉल्व कर रहा होता है। अगर आपके पास सर्वर अवेलेबल नहीं है तो आपके पास सेकेंडरी डीएनएस सर्वर होता है, ताकि वो रिजॉल्व कर सके आपकी एंट्रीज को। क्योंकि उस जो कॉपी प्राइमरी पे होती है वही कॉपी डीएनएस सर्वर की या डीएनएस रिकॉर्ड की सेकेंडरी पे होती है। तो ये हमारे पास बेसिक फिनोमेना है डीएनएस सर्वर का। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डीएनएस सर्वर हम कैसे इस्टेब्लिश करते हैं विंडोज सर्वर्स पर। थैंक यू।